आपको बड़ी खबर, डीजीएमओ की बीच बातचीत हुई है भारत और पाकिस्तान की, और डीजीएमओ की बातचीत में कई बड़े फैसले लिए गए। सीमा पर फायरिंग न करने पर सहमति बनी है, सीमा पर तैनाती घटाने पर भी बातचीत हुई है, एक दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई न करने पर भी सहमति बनी है। कुल मिलाकर डीजीएमओ बातचीत में ये बड़े डिसीजंस लिए गए, जिसमें यह कहा गया कि सीमा पर फायरिंग नहीं होगी, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। अब तैनाती को घटाया जाएगा, इस बात पर भी देखिए सहमति बनी, और एक दूसरे पर आक्रामक कार्रवाई नहीं करने पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच डीजीएमओ लेवल की यह बातचीत, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बिल्कुल, आपको यह भी याद दिला दें, पिछले कई दिनों से डीजीएमओ की बातचीत हो रही है, और इसी के बाद अगर दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का सबसे बड़ा आधार है तो यही बातचीत है। दरअसल बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, और उसी आधार पर दोनों संघर्ष में भी जुटे हुए हैं। लेकिन डीजीएमओ की बातचीत में लगभग कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों की तरफ से बॉर्डर पर शांति रहे। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जबरदस्त जवाबी हमले ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया, और पाकिस्तान की तरफ से आए हर ड्रोन और मिसाइल को भारत ने आसमान में मार गिराया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, और इस एयर डिफेंस सिस्टम में चाहे देशी सिस्टम हो या फिर S-400 सिस्टम, गजब काम किया। ग्यारह मई को इंडियन आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर 12 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स बताने के लिए थी, लेकिन इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय सेना ने कुछ और मैसेज भी देने की कोशिश की, क्योंकि कथित सीज फायर के बाद पहले से कॉम्बैट ड्रेस और फिर कॉम्बैट ड्रेस। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिव तांडव स्तोत्र के साथ और दूसरी रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता याचना नहीं अब रण होगा के साथ है। भारतीय सेना ने कल कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन होल्ड नहीं बल्कि ऑन है। आज कहा भारतीय सेना अगले मिशन के लिए तैयार है। अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को छिप छिप कर सुन रही मुनीर आर्मी और पाकिस्तानी सरकार को सबसे बड़ा मैसेज दिया। सेना ने कहा कि पहलगाम के हमले और नरसंहार के बाद आतंकवादियों के पापों का घड़ा भर चुका है। इसके बाद डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरितमानस के सुंदरकांड की प्रसिद्ध चौपाई पढ़ी। ये चौपाई है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्री। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्री। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। रामचरितमानस की चौपाई को भारत पाकिस्तान के अर्थ में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब यह है कि भारत समझ चुका है कि आतंकी लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, और पाकिस्तान डोजियर से नहीं डोज देने से सुधरेगा। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी, और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। In artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmed that were involved in the hijack of IC-814. सेना की तरफ से दोहराया गया कि भारत की लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसीलिए 7 मई को भारत न केवल पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया, लेकिन पाक आर्मी ने आतंकियों का साथ दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाक आर्मी पर करारा पलटवार किया। भारतीय सेना ने कहा कि अपने एयरबेस के नुकसान का जिम्मेदार खुद पाक आर्मी है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस बर्बाद हुए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने तुर्की के सभी ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान ने चाइनीज मिसाइल PL-15 का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उसका टारगेट मिस हो गया और चाइनीज मिसाइल टुकड़े टुकड़े हो गए।
भारतीय सेना ने यह भी कहा कि सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी ही नहीं बल्कि कराची में भी भारतीय सेना ने अटैक किया था। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। चीन में बने कामिकेज ड्रोन को मार गिराया गया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। सेना ने बताया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।